टू आवर क्यू के परिवार। जो भी क्यू के परिवार के सदस्य हैं सभी कोई क्यू के परिवार को सदस्यता ग्रहण कर ले, सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दें। और जितने भी भाई हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं क्यू के परिवार से, सभी से अनुरोध है कि सभी कोई अपने इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज आप सभी के बीच में रेलवे भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी के बीच में मैं और अधिक शनिवार और रविवार को दो टॉपिक लेके आएंगे। शनिवार को एक अलग और रविवार को एक अलग, दो टॉपिक आप लोग को रीजनिंग का लेके आएंगे प्रत्येक शनिवार रविवार के लिए। और बाकी 6 दिन जो है आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। और जो भाई ये चैनल से नए जुड़े हुए हैं, ज़रूर इस चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिए। चलते हैं। पहला आज आप सभी के बीच में कोटेशन है कि कमज़ोर तब रुकता है जब वो थक जाता है और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए कमज़ोर नहीं बनना है, एकदम विजेता बन के ही रहनी है। एग्ज़ाम के खोपड़ी में सेध कर देना है, एकदम चाम फाड़ देना है। जैसे हम लोग के जो कह सकते हैं ऑफलाइन में जितने भी बच्चे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए तत्पर है और सभी क्वेश्चन का चाम फाड़ने के लिए भी तत्पर है। इसीलिए आप सभी जितने भी सदस्य हैं सभी कोई कमर कस लीजिए। और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके बीच में आने वाले हैं। और रीजनिंग के जो पहले प्रश्न है, देखिए ध्यान से, पहले प्रश्न आपके रीजनिंग के ये है। पहले प्रश्न आपका रीजनिंग का ये है। पहले प्रश्न आपका रीजनिंग का एक इसमें से छूट गया, जो कि आपको कल करवा दिया जाएगा। एक रीजनिंग आप सभी के बीच में छूट गया है, जो आप सभी को कल करवा दिया जाएगा। एक रीजनिंग आप सभी के बीच में छूट गया है, देख लेते हैं कि आपका जो पीडीएफ है, एक रीजनिंग, 1 नंबर का रीजनिंग इसमें ये लोग अपलोड किया ही नहीं है। जी हाँ, 1 नंबर का ये लोग रीजनिंग अपलोड किया ही नहीं है। जी हाँ, 1 नंबर का रीजनिंग ये लोग अपलोड नहीं किया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आगे नेक्स्ट देखा जाएगा कि क्या है नहीं है। देखिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ही मान के चलिए इसको, ये पहला ही प्रश्न है, इसको मान के चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से कह रहा है, क्या कह रहा है, ब्लू पेन ले लेते हैं जो कि दिखलाई अच्छे से देगी। ध्यान से कह रहा है क्या चीज़ जो लुप्त आकृति है उसका चयन करने के लिए कह रहा है। अभी देखिए एप्पल, ये जूस किसका है, एप्पल का जूस है। तो ये जो ऊन जो है, ऊन किससे निकाला जाता है, तो ये भेड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न इसमें कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूहों में से नहीं है। अब देखिए ये दोनों, ये क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल है। ये भी पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, आप लोग समझते हुए जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणाएं निहित है। धारणाएं सुनिए। देखिए IIM अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। जो IIM है वो अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। क्या आप इस बातों से सहमत हैं? जो IIM है, क्या IIM ही अच्छा शिक्षा प्रबंधन करता है? बिल्कुल सही बात है, ये आप लोग सही हो जाएगा। लिखा हुआ, ऊपर में लिखा हुआ है एक्स एडवाइस वाई। एक्स क्या कर रहा है, वाई को एडवाइस दे रहा है। ये हिंदी में इसको डिटेल से नहीं बताया गया है, ये बस आप नॉर्मल समझ लीजिए। एक्स एडवाइस वाई डैट इफ़ ही से वांट टू स्टडी मैनेजमेंट ही या सी शुड ज्वाइन IIM। मतलब कह रहा है कि एक्स जो है एडवाइस दे रहा है वाई को कि आप जो है अपना मैनेजमेंट स्टडी जो कीजिए वो IIM से कीजिए, वो बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करती है, ये सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है IIM अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल एक सही है। दूसरा देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ये एक्स के जगह पे वाई हो जाएगा, ये एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा और वाई की जगह पे एक्स हो जाएगा। यहाँ भी सेम टू सेम वही होगा, एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब पढ़िए इसको, कह रहा है वाई लिस्टन टू द एडवाइस गिवन बाय। मतलब कह रहा है वाई जो है एक्स द्वारा दी गई सलाह को सुनता है। बिल्कुल वाई जो है एक्स द्वारा दी गई सलाह को सुनता है। दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में 8 के, ये देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, 8 है, कितने 8 हैं जो अपने बाईं और की संख्याओं से विभाजित नहीं है। बायां और इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, याद रखिएगा। विभाजित नहीं है लेफ्ट वाली संख्या की ओर, इससे विभाजित नहीं है, लेकिन राइट वाली संख्या से विभाजित है।
अब चलते हैं 8 कहाँ कहाँ, ये है 8 आपका, ये 8 है आपका, ये 8 है, फिर ये 8 है, ये 8 है। अब इसके बाएं तरफ, इसके लेफ्ट साइड में 4 है, क्या 4 8 को डिवाइड कर रहा है? जी हाँ, 4 8 को डिवाइड कर रहा है। कह रहा है जो बाएं तरफ के वाला जो भाग है इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ये हो रहा है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा। दूसरा 8 देखिए, दूसरा 8 भी इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 8 नहीं होगा। तीसरा 8 भी इस 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 8 नहीं होगा। साथ ही साथ अगले 8 देखिए, ये 8 देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये आपका सटीक हो जाएगा। और ये इस साइड वाले 8 से डिवाइड हो रहा है, दायां वाला साइड से, तो आपका एक ये आंसर हो जाएगा। ये 8 बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ओनली एक आएगा, ऑप्शन बी जो है, एक 8 जो है बाएं तरफ जो है वो 5 से डिवाइड नहीं है, लेकिन दाएं तरफ पूर्ण रूप से डिवाइड है 8। देखिए यहाँ पे इसको आप लोग देखिएगा इजीली, तो आप लोग को समझ में आएगा। ये जो बाएं तरफ है 5 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 8 से ये पूरी तरीके से डिवाइड है। और आप स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको यहाँ पे सटीक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका स्टेटमेंट वाला है, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी को समझते हैं और ना ही गरीबों की समस्या के बारे में कुछ जानते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी राजनेताओं को बदला जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सभी राजनेताओं को बिल्कुल नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि कुछ राजनेताएं ऐसे हैं जो कि आपके भावनाओं को समझते हैं, गरीबों को समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी राजनेताओं को खराब परिस्थितियों में रहने के लिए कहा जाना चाहिए। अब क्या कीजिएगा कि सभी राजनेता को इस वक्त के वजह से खराब परिस्थिति में दे दीजिएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। आपका आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं, नाइदर 1 और नाइदर 2। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सरल रेखा प्राप्त करने के लिए, देखिए अगर जब इस टाइप का फिगर हो तो इसमें 3 गो टर्म होता है। एक हॉरिजेंटल होता है, बिल्कुल एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है, और एक क्या होता है, डायगोनल होता है। क्या क्या होता है जल्दी जल्दी बताइए। एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक डायगोनल। हॉरिजेंटल लाइन बताना है कि हॉरिजेंटल जो सोया हुआ है, एक गो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो। हॉरिजेंटल लाइन टोटल कितनी है, 4 है। वर्टिकल बताइए, वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा सीधा कोई लाइन है, सीधा सीधा बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा लाइन है, तो आपका इसमें 0 हो जाएगा वर्टिकल। लेकिन डायगोनल देखिए, डायगोनल क्या गो है, एक गो डायगोनल, 2 गो डायगोनल, 3 गो डायगोनल, हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए 4 गो डायगोनल, इधर से एगो 5 गो डायगोनल हुआ, ये 6 7 8, 8 गो डायगोनल है। ध्यान से समझिए, डायगोनल 8 गो। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आप लोग को फिर से समझा रहे हैं, फिर से आप सभी को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल हुआ 4 गो। अब डायगोनल के लिए रेड लेते हैं हम लोग, डायगोनल के लिए देखिए ध्यान से, एक डायगोनल ये हुआ, 2 गो डायगोनल हुआ, 3 गो डायगोनल हुआ, चौथा डायगोनल ये हुआ। और देखिए इधर से आइए, इधर से करते हैं, ये 5वां डायगोनल, ये 6ठा डायगोनल, ये देखिए 7वां डायगोनल, ये देखिए 8वां डायगोनल। हुआ या नहीं हुआ। ये 8 गो डायगोनल है, तो 8 गो डायगोनल टोटल। इसमें स्ट्रेट लाइन कह रहा है, सरल रेखा कह रहा है, तो 8 को 8 4 12 गो स्ट्रेट लाइन है। अभी देखिए आपका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आपका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आपका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, ध्यान से देखिए, आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर ये नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा 10 11 12 और 13, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं? सभी कोई, जितने भी सदस्य हैं सभी कोई बताइए, क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं, यस या नो। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक सही है आप सभी का। जितने भी सदस्य हैं सभी कोई जल्दी जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। समझ गया ना। चलिए ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट आपके प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अब बस इसमें देखना है फिगर कौन सा है, सबको एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये फिगर के अंदर 3 है, फिगर के अंदर फिगर है 3 है, 1 है, फिर उसके बाद फिगर के अंदर फिगर 9 है। देखिए 1 3 9 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 3 9 एगो है, 1 3 9 है जो कि फिगर के अंदर फिगर है। देखिए किस में है, ऊपर वाला देखिए 1 3 9 इसमें, इस ठो में है सिर्फ, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जेड एक्स टी एन आगे क्या हो जाएगा, ये कह रहा है, पूछ रहा है जेड एक्स टी एन आगे क्या हो जाएगा। इसको देखिए ध्यान से, जेड कितना नंबर पे है, आप लोग यहाँ पे रेड पेन ले लेते हैं, बिल्कुल सही, रेड नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं आप सबका कलर फेवरेट, और फेवरेट कलर बैगनी ले लेते हैं, ध्यान से समझिए। ये कितना है 26 नंबर पे, जेड कितना है आपका 26 नंबर पे, एक्स कितना है 24 नंबर पे, टी कितना है 20 नंबर पे, एन कितना है 14 नंबर पे। अब देखिए इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, ये -2 हो रहा है यहाँ पे, ये कितना हो रहा है -4 हो रहा है, फिर ये कितना हो रहा है -6 हो रहा है, आने वाला जो होगा वो कितना होगा -8 होगा। तो 14 में से -8 गया, कितना हो गया 6 बचा। 6 पे कौन सा नंबर होता है, एफ होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है, ये सब 2019 के शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप लोगों का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन आप लोगों को गलत दिया हुआ है। इसका आपका ऑप्शन क्या क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, एक होगा 13, एक होगा 14, एक होगा 15, एक होगा 16। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा, 8 दूना 16, 16 माइनस का 2 बराबर 14। ये भी कीजिएगा, 8 चौके 5 चौके 20 माइनस का 2, 4 यहाँ पे ये घटना चाहिए, -4, तो कितना हो गया इक्वल टू में 20 में से 4 गया 16 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 8 गुना में 3, अब माइनस का 3, यही 3 माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये श्रृंखला दिया हुआ है और इस श्रृंखला को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 196 ये किसका स्क्वायर है, जल्दी जल्दी बताइए, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं लिखते हैं, बस आप लोग समझते जाइए, 14 का स्क्वायर है। ये 16 किसका, 4 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये देखिए बढ़ते जा रहा है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, और 8 से अब क्या होगा 10 होगा, लेकिन इसके बीच में भी कोई नंबर है, यहाँ पे तो 10 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 14 से 2 घटा 12 हुआ, 12 से 2 घटा 10 हुआ, 10 से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 10 से 2 घटेगा कितना होगा, 10 से 2 घटेगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। और 8 का कितना स्क्वायर होता है, 8 यहाँ पर हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 ही होता है। देखिए यहाँ भी ऑप्शन गलत कर दिया है, तो आपका आंसर यहाँ पे 64 हो जाना चाहिए, 64 आपका ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, 64 आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनिए, भिन्न विकल्प को चुनिए। देखिए यहाँ भी छोड़ दिया है, एक यहाँ भी नंबर छूटा हुआ है आपका, इस जगह पे जो नंबर हो जाएगा एक्स के साथ डी आ जाएगा, एक्स के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, एक्स के साथ डी आ जाएगा। अब देखिए, अब बनाइए आप लोग, अब बनाइए आप लोग, ईजिली हो जाएगा। देखिए y का उल्टा यहाँ पे उल्टा जस्ट बता रहा है, उल्टा ही है, k का उल्टा p है और l का उल्टा o है, लेकिन x का उल्टा d नहीं है, ये आपका गलत है। ये विकल्प आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्टा यहाँ पे लिया जा रहा है। ध्यान से नेक्स्ट कह रहा है, ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का ये प्रश्न है, कह रहा है कि 5 दोस्त ASDFG ने एक कैलेंडर वर्ष में लगातार महीने में एक कोचिंग ज्वाइन की, मतलब लगातार महीने में एक एक करके कोचिंग ज्वाइन की। ए ने मई महीने में कोचिंग ज्वाइन की, तो मई में जो है ए ने ज्वाइन किया। देखिए मई में ए ज्वाइन किया, छोड़िए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ बता रहे, छोड़िए रहने दीजिए। ए मई को ज्वाइन किया, एफ एस के बीच में डी है, यहाँ पे लिख दीजिए एफ और एस के बीच में क्या है, डी है, एफ एस के बीच में डी है, प्रवेश किया। जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद, मई के से 1 महीने बाद क्या होता है, जून होता है, जून में जो है ये जी ने इस यहाँ पे प्रवेश किया, जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश किया। और ऐप प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति था, ऐप प्रवेश लेने वाला क्या गो था, 1 2 3 4 5 5 गो, मई जून जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा और सितंबर हो जाएगा, 5 महीना हो गया। तो ये कह रहा है सितंबर में लास्ट वाला जो है ये ऐप ज्वाइन लिया,
तो अब कह रहा है कि एफ और एस के बीच में डी है, तो एफ और एस के बीच में एस यहाँ होगा, डी यहाँ होगा। अब सबसे पहले पूछ क्या रहा है, डी किस महीना में प्रवेश लिया, तो डी जो होगा अगस्त महीना में प्रवेश लिया। ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए, अरेंजमेंट वाला प्रश्न था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग प्रश्न बनाइए। एक पर्यटन एक शहर में प्लेनेटेरियम देखना चाहता था। वह पूरब दिशा की में रेलवे स्टेशन से, यहाँ पे पूरब दिशा में रेलवे स्टेशन है, पूरब दिशा की ओर ये चल रहा है, ईस्ट इधर हो गया। पूरब दिशा की ओर चलकर एक तालाब पर पहुंचा। वह बाएं और मुड़ा, बाएं इसका कौन है, ये हुआ बाएं, तो वो कहाँ मुड़ रहा है, तो बाएं और ये मुड़ रहा है, तो ये बाएं की ओर मुड़ा, तो बाएं और मुड़ता है। और फिर वह तालाब के दूसरे कोने पे दाएं और मुड़कर, अब इस तालाब के दूसरे कोने पे दाएं और मुड़, दायां इधर हो गया इसका, दाएं और मुड़ता है। शीघ्र वह तालाब के दूसरे कोनों में पहुंच जाता है और वह वहां से बायां, बायां ऊपर चल गया, यहाँ पे मुड़ा, तो बायां मुड़ता है और प्लेटोनियम पर पहुंच जाता है, यहाँ पे प्लेटोनियम पहुंच जाता है। अब कह रहा है कि प्लेटोनियम के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, तो रेलवे स्टेशन इस दिशा में होगा। प्लेटोनियम के संबंध में रेलवे स्टेशन किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, होगा या नहीं होगा, तो इधर क्या पड़ जाता है, ये हो गया नॉर्थ हो गया, जल्दी बताइए, ये साउथ हो गया और साउथ वेस्ट हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है सभी शिक्षक मेहनती व्यक्ति होते हैं और सबसे अच्छी मेहनती व्यक्ति महिलाएं होती है, ये क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कोई शिक्षिका महिला नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये गलत कह रहा है, तो ये नहीं होगा। कह रहा है सभी शिक्षकें महिलाएं हैं, बिल्कुल ये भी नहीं है। सभी महिलाएं मेहनती व्यक्ति है, नहीं, सभी महिलाएं नहीं होती है। कुछ महिलाएं मेहनती व्यक्ति है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगर कोई समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बाद में भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लीजिए, की ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट आपका देखिए, दिए गए विकल्प में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से निकला। अब एक चीज़ बताइए, एक हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ए बी सी है, फिर क्या है, ई एफ जी है, फिर क्या है, आई जे के है, फिर उसके बाद ओ पी क्यू है। आगे वाला टर्म कह रहा है कि आगे वाला टर्म में क्या होगा। एक चीज़ बताइए, ए से जब ई बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, यस या नो। एक चीज़ ब्लू पेन ले लेते हैं, समझने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। देखिए, ए से जब ई बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4 बढ़ रहा है। ई से आई बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, ई एफ जी एच आई, ये भी प्लस का 4 हो रहा है। आई से ओ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, आई से ओ, आई जे के एल एम एन ओ, 6 बढ़ रहा है, प्लस का 6, 2 बार 4, 2 बार 6। ओ से जस्ट बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, ओ से जस्ट बढ़ेगा तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, इसमें 6 बढ़ेगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 6 बढ़ेगा तो यू आ जाएगा। अब देखिए, पहले ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल गया। यू देखिए कि कहाँ पे स्टार्ट है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसी तरीके से बी भी आपकी ओर बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ते रहेगा, ये आपका बढ़ते रहेगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपका सी भी, ये ऐसे ही बढ़ेगा, सी भी ऐसे ही आपका बढ़ेगा, ये सी भी आपका इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, इसको याद रखिएगा। समझ गए ना। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी नए हैं सदस्य जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक निश्चित कुट भाषा में फ्रेज, देखिए FRAGRANC, फ्रेजरेंस को लिखा है, एफ से ई बन रहा है, देखिए यहाँ पे नंबर भी लिख दें, देखिए प्लस का 1, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को समझ में भी आ जानी चाहिए, ध्यान से समझिए। ये देखिए, एफ से ई हो रहा है तो माइनस का 1 हो रहा है, आर से एस हो रहा है तो प्लस का 1 हो रहा है, आर एस, तो प्लस -1 प्लस 1 ऐसे माइनस करके जा रहा है। अब इसमें से देखिए, माइनस का ये 1 कीजिएगा तो ई से 1 घटेगा तो क्या डी हो जाएगा, डी आएगा। फिर एक्स से माइनस प्लस का 1, एक्स के बाद क्या हो जाता है, वाई होता है, तो ये वाई हो जाएगा, डी वाई। सी से क्या होगा, सी से -1 होगा तो बी हो जाएगा, ठीक। फिर ई से +1, ई का एफ हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। अब एफ वाला ऑप्शन देखिए, डी वाई बी सब में सेम था, लेकिन एफ वाला देखिए, एफ वाला यहाँ है, एफ वाला यहाँ है, लेकिन एफ वाला यहाँ नहीं है, ये नहीं हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जुड़ा, ई से एफ बना, एल से 1 पीछे जाएगा तो एल से 1 पीछे जाएगा, जे के आ जाएगा यहाँ पे, के सब में है। फिर एल से 1 जाएगा, के एल एम एम आ जाएगा, इसके बाद
देखिए के एम यहाँ भी है, के एम यहाँ भी है और के एम यहाँ भी है, यहाँ तक तो सही जा रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कोई अगर 20 से उठा लेते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो प्लस में गया, ई से एक नीचे जाएगा तो डी आ जाएगा, डी भी सब में है, डी यहाँ पे आएगा। फिर एन से एक ज़्यादा, एम एन ओ हो जाएगा, ओ देखिए ओ हो जाएगा तो ओ क्यू, क्यू वाला कट जाएगा, ये कट गया आपका, और पी वाला कट गया, तो ओ वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओ बी एफ निकल जाएगा आपका। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि सी का अर्थ घन में ए का अर्थ हो जाएगा प्लस, सी का अर्थ घन है, घन का मतलब क्या होता है, पावर में, घन का अर्थ मतलब क्या हो जाता है, पावर में। ध्यान से समझिए, घन का अर्थ यहाँ पे हो गया पावर में, घन का अर्थ क्या हो जाएगा, पावर में। सी का अर्थ क्या है, घन है। ए का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे ए बीच में जोड़ आ जाएगा। बी का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी बी का अर्थ माइनस हो जाएगा। ए का मतलब यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, बी का अर्थ माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 3 9 हो गया यहाँ पे, फिर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, और ये डिवाइड का सिंबल है, याद रखिएगा। डिवाइड हो गया, इसमें से ये घटा तो कितना हो गया, 2 बचा, फिर ये प्लस का 3 में से एक गया, 1 बचेगा, 2 1 क्या होगा यहाँ पे, 3 3 हुआ, ये 3 क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 पे पावर क्या हो जाएगा, क्यू, 9 पे पावर क्यू क्या निकलेगा, 9 पे पावर क्यू निकलता है 729, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, ये फिगर आपको बताना है कि ये फिगर किस में प्रतिस्थापित है। जल्दी जल्दी आपको बताना है कि ये फिगर किस में प्रतिस्थापित है, जल्दी जल्दी आप सभी को बताना है जिसमें ये फिगर किस में प्रतिस्थापित है। देखिए इसमें नीचे से लेके चलते हैं, डी में तो बिल्कुल नहीं है। आगे वाला देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल लेफ्ट में आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों बदल जा रहा है, बदलते हुए जा रहा है। सबसे पहले ये देखिए कैसे था, ये पलट गया यहाँ पे, ये सेम टू सेम वैसे ही रहा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, डबल आया, ये पलट के डबल आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक इसके साथ में एक और फिगर आ जाएगा, मतलब 2 गो के बाद एक फिगर और एक्स्ट्रा आ जाता है, एक फिगर और एक्स्ट्रा आ जाता है। देखिए एक फिगर और एक्स्ट्रा कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पलटा हुआ है, पलटा हुआ, ये भी नहीं होगा बिल्कुल, ये भी नहीं होगा। ये आपका आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो कि कह रहा है क्या चीज़, डिब्बा होगा, कांच की गिलास होगी, लकड़ी होगी, तो सब अलग अलग हो जाएगा पेन आरेख, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए मिरर कह रहा है कि मिरर यहाँ पे लगाइए, मिरर यहाँ पे लगाइए, मिरर यहाँ पे, ये एन कैसे रहेगा, ये एन बन जाएगा ऐसे करके, एन, ओ तो ओ ही रहेगा, आई तो आई रहेगा, फिर उसके बाद टी तो टी ही रहेगा, फिर ए भी ए का ए ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, फिर एन जो होगा ये बदल जाएगा यहाँ पे, फिर आई का आई ही रहेगा, एस हो जाएगा ऐसे करके, एस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन मिल रहा है, सबसे पहले एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ सब में है, एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ सब है, एन ओ एन ओ सब है। ओ के बाद आई है तो आई यहाँ तक है, इसमें भी, इसमें आई नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी आई है तो ये भी होगा, ये भी आई आई तक है। आई के बाद टी, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, ठीक है। टी के बाद आई के बाद टी है, टी के बाद ए है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें यू है तो ये भी नहीं होगा। चलिए ध्यान से, उसके बाद ए के बाद ए के बाद ए के बाद ए के बाद यू होगा, ए के बाद यू, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, यू के बाद एन होगा, यू के बाद एन होगा तो इसमें एन है लेकिन इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एलिमिनेट कीजिए सबको। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट वाला प्रश्न है, एक बार ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 6 व्यक्ति शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक है, एक षष्ठकोण आकार की मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं बैठे हैं, शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच बैठे हुए हैं, और राजनेता डॉक्टर के पीछे पास बैठे हुए हैं, और वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा। षष्ठकोण क्या होता है, ध्यान से समझिए, षष्ठकोण क्या होता है। षष्ठकोण देखिए, इस पर सब जगह 6 गो बैठल हुआ है, ये 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, सब इधर सेंटर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए षटकोण में कह रहा है आकार में चारों ओर से इस प्रकार बैठे हुए हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के
पास नहीं बैठे हुए हैं। वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं बैठे हैं। आगे देखिए, शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा हुआ है। मतलब टीचर जो है ये डॉक्टर के बीच में भी होगा और वकील के बीच में होगा। दो संभावना हो रहा है, वकील कहे तो एडवोकेट, वकील कहे तो एडवोकेट, एडवोकेट ए डी लिख देते हैं ओनली फॉर एडवोकेट, डॉक्टर को डॉक्टर लिखते हैं, टीचर को टी ई ए लिख देते हैं, और इसका दो गो हो जाएगा, एडवोकेट के बीच में भी टीचर हो जाएगा। ये दो गो संभावनाएं इसका बन रहा है, कहीं भी बन जाएगा। राजनेता डॉक्टर के पास बैठा है, तो डॉक्टर के पास राजनेता बैठा हुआ है। वकील और लेखक के बीच में कोई नहीं। अब दो गो संभावना यहाँ पे बन रहा है, दो गो संभावना बन रहा है, दो गो संभावना बन रहा है। अब देखिए एक चीज़, दो गो संभावना क्या बन रहा है। चलिए एगो और बनाते हैं षष्ठकोण, एक और षष्ठकोण बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए एक तो और षष्ठकोण बन गया, इसमें भी सेम टू सेम है। दोनों सब धारणा बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, यहाँ पे डीओसी, यहाँ पे क्या हुआ, एडवोकेटेड हो गया। यहाँ पे बीच में बैठा हुआ कौन, टीचर बैठा हुआ। यहाँ पे लेकिन एडवोकेट है, यहाँ पे डॉक्टर है, बीच में क्या बैठा है, टीचर बैठा हुआ। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब कह रहा है क्या चीज़, राजनेता डॉक्टर के पास बैठा है, राजनेता डॉक्टर के पास बैठा है, तो यहाँ पे लीडर है, लीडर यहाँ बैठा हुआ है, और इधर डॉक्टर है तो इधर लीडर बैठा हुआ है। दो संभावनाएं देखिए ध्यान से समझने में। अब क्या कह रहा है, वकील और लेखक के बीच में कोई नहीं बैठा है, वकील और लेखक के बीच में कोई नहीं बैठा है, वकील और लेखक के बीच में कोई नहीं बैठा है, वकील और लेखक के बीच में। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक वकील यहाँ है, लेखक यहाँ है, वकील है, लेखक के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कौन बैठा है। अच्छा ये पूछ रहा वकील और लेखक के बीच में कौन, उससे पहले वाला स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आकार में चारों ओर से इस प्रकार बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं बैठा हुआ है, वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं बैठा हुआ है। तो वकील यहाँ है, लेखक यहाँ है, तो यहाँ पे जब लेखक को रखिएगा तो ये तो वकील के पास हो गया, जब ये नहीं बैठा हो तो यहाँ पे हो गया लेखक। लेखक मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइटर, राइटर यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, राइटर हो जाएगा, यहाँ भी राइटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक दूसरे के पास नहीं बैठा हुआ है। अब बचा तो बचा कौन बचा, देखिए आर्टिस्ट बचा, तो आर्टिस्ट यहाँ हो जाएगा, आर्टिस्ट यहाँ होगा, यहाँ भी इसके अनुसार आर्टिस्ट यहाँ होगा। अब कह रहा है वकील और लेखक के बीच में, वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है, दोनों साइड से जाइएगा तो आर्टिस्ट ही बैठा हुआ है, दोनों साइड से जाइएगा तो कौन बैठा हुआ है, आर्टिस्ट ही बैठा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, आर्टिस्ट। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए बिना टाइम गवाए हुए। देखिए 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये लीप ईयर है नहीं, साल के शुरुआत में और साल के लास्ट में जो डेट होता है सेम टू सेम वही डेट हो जाता है, कोई उसमें बदलाव नहीं आती है, ये याद रखिए। जब लीप ईयर नहीं है तो, अगर लीप ईयर हो जाएगा तो इसमें प्लस का 1 जुट जाएगा, जैसे शनिवार है तो रविवार हो जाएगी लीप ईयर जब रहेगा तो। अगर लीप ईयर नहीं है तो साल के शुरुआत वाले डेट में एक जैसे 1 जनवरी से 31 जनवरी के भी 31 जनवरी को कौन सा डेट रहेगा, सेम टू सेम डेट रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग को पता है 365 डेज होता है, तो आप ये लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिए 365 डेज किस तरीके से पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपके प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनिए ध्यान से। अब देखिए खासकर ये अरेंजमेंट वाला सवाल जो है मैथ में पूछा जाता है, लेकिन इसमें पूछ दिया गया। देखिए लिखा हुआ है, नीचे हुए पैराग्राफ दिए गए हैं कि जबकि S1 S6 एक इस पैराग्राफ के पहले और आखिरी वाक्य हैं, जिन हिस्सों पर 1 2 3 4 का लेबल लगा है उन्हें जोड़ दिए गए हैं। एक समर्थ और सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए उन्हें पूर्ण व्यवस्थित करें। देखिए S1 पहला क्या कह रहा है, श्रुति वजन कम करने की कोशिश कर रही है। तो श्रुति वजन कम करने की कोशिश कर रही है तो वो क्या करेगी, नियमित व्यायाम करने से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। प्रशिक्षण ने उसे सुबह नियमित व्यायाम से शुरुआत करने की सुझाव दी। उसने अभी तक अपने व्यायाम सत्र शुरू नहीं किया है। उनका कहना है कि ऑफिस के देर रात होने की वजह से उनके लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। तो सबसे पहले ये यही कहेगी कि ऑफिस में लेट तो नहीं होगा, ये तो पहले इसका इंस्ट्रक्शन नहीं होगा।
ये भी इंस्ट्रक्शन इसका नहीं होगा। पहला ही इंस्ट्रक्शन ये होगा, प्रशिक्षण ने उन्हें सुबह नियमित व्यायाम से शुरुआत करने का सुझाव दिया। मतलब वो बोला कि मेरा वेट बढ़ रही है, श्रुति बोली कि मेरा वेट बढ़ रही है, तो परीक्षण साहब हम क्या करेंगे। तो परीक्षण ने सबसे पहले उससे पूछा कि आप जो है सुबह में नियमित व्यायाम करना शुरू कीजिए, तो ये पहला नंबर पे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि जब ऐसा बोला गया तो उनके द्वारा बोला गया कि सर देखिए ना, नियमित व्यायाम करने में हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। तो यही बात परीक्षण ने फिर से कहा इसको कि नियमित अगर व्यायाम कीजिएगा तो आपका शरीर फिट रहेगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उसने अभी तक अपने व्यायाम सत्र शुरू नहीं किए हैं। मतलब क्या चीज़, इतना चीज़ तो परीक्षण बोल दिया, लेकिन ये जो है अपना व्यायाम सत्र अभी तक शुरू नहीं किया। जब उनसे पूछा गया क्यों नहीं शुरू किया गया, क्योंकि उनके ऑफिस देर रात से आने की वजह से वो जल्दी उठना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सटीक अरेंजमेंट इसका हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। LAME लेम्ट के प्रत्येक अक्षर में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए कोई नंबर है, देखिए ये आपका लेटर LAMENT, ये आपका नंबर है ना। अब इसको कह रहा है वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करने के लिए, कैसे, कौन से क्रम में, वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में। ध्यान से समझिए, कौन से क्रम में कह रहा है व्यवस्थित करने के लिए, वर्णमाला क्रम में इसको कह रहा है व्यवस्थित करने के लिए। वर्णमाला में करेंगे तो क्या होगा, पहले ए आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, फिर एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आएगा, फिर एम के बाद क्या आ जाएगा, एन आएगा, फिर क्या आ जाएगा, एन के बाद टी आ जाएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा, टी आएगा। अब देखिए कौन कौन चीज़ जो सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित है ये आप लोग को बताना है। सबसे पहले देखिए इसका प्लेस, इसका प्लेस, इसका प्लेस, तो दो गो का प्लेस, एगो एन गो का प्लेस सेम टू सेम मिल रहा है, टी का प्लेस सेम टू सेम मिल रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, किसकी स्थिति, तो एल एंड टी का स्थिति क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बस कुछ नहीं, 2 मिनट की और बात है और कोई बात नहीं है, 2 मिनट की और बात है, आप लोग जुड़े रहिए। 2 मिनट की और बात है, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। चलिए यहाँ पे अगर कह रहा है निकालने के लिए एक चीज़ बताइए, ये 1 है, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर करने के बाद 1 का माइनस कर देंगे। देखिए ये देखिए 3 का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू में 8 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 5 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करने के बाद 1 का स्क्वायर करने, 5 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, 5 5 25 में से 4 गया तो कितना बच गया, 21 हो गया, 21 निकला। उसी तरीके से देखिए किसका पैटर्न सही हो रहा है, तो ये जा रहा है 3 दूना 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 में से 4 गया तो ये बिल्कुल नहीं हो गया। 11 11 121 में से 25 गया तो ये भी बिल्कुल नहीं जा रहा है। 10 दें कि 100, 100 में से 7 गया, 100 में से 49 गया, 100 में से 10 दें कि 100, 100 में से 7 7 49 गया तो ये भी आपका नहीं जा रहा है। 128 नीचे वाला 7 7 49, 49 4 चौके 16, 49 में से 16 गया तो कितना हो गया, 33। मतलब ऑप्शन आपका डी आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जा रहा है। सभी कोई सहमत हैं? जिन भाइयों को समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, बताएं कि अगर समझ में नहीं आ रही है सर। 26 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 27 की ओर। 27 ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। गर्मी के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है, तो इसका कंक्लूजन क्या है, दिल्ली सरकार द्वारा और अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। दूसरा कह रहा है दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए, ये भी सही है। दोनों का दोनों कंक्लूजन सही है। बोथ कंक्लूजन्स आर द एक्शन 1 एंड एक्शन 2 आर सेम, मतलब राइट। आगे देखिए क्या कह रहा है, 46 छात्र की एक कक्षा में अनुराग की रोल नंबर अंत से 18वां स्थान है। तो टोटल अगर 46 छात्र हैं तो 46 टोटल पर्सन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1 बढ़ जाएगा। 47 छात्र है तो डिस्टेंस 1 बढ़ जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो इसमें से कह रहा है कि 18वां स्थान किसका, अनुराग का है, तो 18 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 18 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है सी लेस देन टी, सी लेस देन टी, सी के साथ टी का रिलेशन देखिए निभाइए, तो ओ के प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा, ये भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन, बिल्कुल ये सही जा रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा कह रहा है
ओ, दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए सबको अलग अलग करके। ओ को कह रहा है ई के साथ रिलेशन, ओ को कह रहा है ई के साथ रिलेशन कि ओ ग्रेटर देन ओ के साथ ये लेस चल रहा है, ग्रेटर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, टी के साथ देखिए ध्यान से कह रहा है टी के साथ एस को जब बढ़ा रहे हैं तो ये लेस देन एच, ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये और 1 और 2 बिल्कुल आपका सही है, 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए, और आज का लास्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है कीर्ति की दादी जो विवेक की माँ है, कीर्ति की दादी जो विवेक की माँ, ये विवेक है। विवेक क्या है, लड़का है कोई? विवेक क्या है? लड़का है कोई? यस या नो? विवेक कोई लड़का है? विवेक कोई लड़का है? अब विवेक की माँ यहाँ पे हो गया, इसकी माँ हो गई, तो ये इसकी माँ की माँ, विवेक की माँ की जो माँ है, ये यहाँ पे माँ। कार्तिक की दादी जो विवेक की माँ है, कार्तिक की जो दादी है विवेक की माँ है। मनीषा की भी माँ है, वो किसकी माँ है? मनीषा की भी माँ है। इसके माँ और इसके मनीषा नाम की एक है, मनीषा की भी वो क्या है, माँ है, कार्तिक की दादी। फिर कह रहा है वेणु कार्तिक के पिता हैं। वेणु क्या है? कार्तिक के पिता हैं। कोई वेणु है, वो कार्तिक के पिता हो जाएंगे। यहाँ पे कार्तिक होगा तो इसके वेणु का पिता हो जाएंगे, ये वेणु उसके पिता हो जाएंगे। समझ गए? कार्तिक है, वेणु पिता हो जाएंगे। अब कह रहा है कार्तिक की माँ विवेक से किस प्रकार संबंध लगता है। जो कार्तिक की यहाँ पे जो माँ होगी वो विवेक से किस प्रकार की संबंध रखती होगी, तो इसका भाई हो गया ये, तो भाई का जो पत्नी होगी वो, और विवेक के बीच में मामी का संबंध होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का आपका सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, रीजनिंग का सेशन। जिन भाइयों को जो ये रीजनिंग समझ में आ रही होगी बिल्कुल इस चैनल को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।